एक बड़ी खबर सामने आई है। एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। पंजाब की तरफ से नहर निर्माण न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया। हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर ना करें, यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करे सरकार। 2 दशक से एसवाईएल का निर्माण न होने पर हम चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। एसवाईएल सतलुज यमुना लिंक नहर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा दखल दिया गया। पंजाब की तरफ से नहर निर्माण न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करे सरकार। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। 2 दशक से एसवाईएल का निर्माण न होने पर हम चिंतित हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कई बार हस्तक्षेप देखने को मिला है। उसके बाद भी नहर का निर्माण न होना, उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। पंजाब की तरफ से नहर निर्माण न करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में यह कह चुका है कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न करें। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारी इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ चुके हैं। ज्योति सांगवान, देखिए पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप देखने को मिला है एसवाईएल के मुद्दे पर। 2 दशक से यह मुद्दा चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है। ज्योति, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सख्त आदेश देने पर मजबूर नहीं किया जाए। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखते हैं आप ज्योति? बिल्कुल, देखिए कई दशकों पुराना ये मुद्दा है और हरियाणा का हक नहीं मिल पाया है। तब जबकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया, राष्ट्रपति के रेफरेंस पर फैसला हरियाणा के पक्ष में आया, लेकिन पंजाब में चाहे जो सरकार रही हो बार बार इनकार करती रही कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि केंद्र को लेकर पहले भी कहा गया था कि किस एजेंसी से निर्माण करवाना है, केंद्रीय रेत से नहर निर्माण करवाया जाए, लेकिन पंजाब में अधिग्रहित जमीनें किसानों को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ऐसे में जब बैठक भी होती है बसंत, पंजाब के मुख्यमंत्री जिसमें आप कैप्टन रहते हुए कैप्टन साहब और हरियाणा के सीएम मुलाकात कर चुके थे, भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात हो चुकी है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मध्यस्थता के बीच, लेकिन बार बार भगवंत मान ये कहते हैं कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। अब पिछले दिनों जो बैठक हुई अमृतसर में, उसमें भी अमित शाह के सामने भगवंत मान की ओर से कहा गया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और नहर निर्माण के लिए अगर कहा जाएगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कानून व्यवस्था का बार बार हवाला दिया जाता है, जिसमें हरियाणा ये कहता है कि ठीक है, अगर आपके पास पानी नहीं है इसका बाद में आकलन हो सकता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कानूनी जो फैसला आया है कम से कम नहर का निर्माण तो कराएं। लेकिन पंजाब की जिद है, पंजाब की हट है कि पंजाब नहर निर्माण से भी इनकार करता आया है। और आज की जो बड़ी खबर है वो वाकई हरियाणा के लिए अच्छी खबर भी कही जाएगी बसंत। कठोर निर्णय भी लेने को मजबूर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेहद कड़ी टिप्पणी की गई है। केंद्र को भी कहा गया है कि अधिग्रहित जमीनें वापस ना दी जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। क्या कुछ स्थिति है इस बात की भी जानकारी दी जाए। तो केंद्र सरकार को भी कहा गया कि पंजाब को कहा गया है कि आप अदालत के फैसले का उल्लंघन ना करें, हमें कोई कठोर निर्णय लेने को मजबूर ना करें। अब देखना ये है कि इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, कानून का शासन है, जाहिर है कानून का फैसला मानना होगा, लेकिन उसके बाद भी बार बार कानून की लगता है कि अदालत की दरअसल अवमानना करना इस तरह से। और अब ये बड़ी टिप्पणी आना, देखना ये है कि अब एसवाईएल को लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ज्योति, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को एक रिकॉर्ड के तौर पर भी देखा जाता है, सर्वमान्य होता है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो भी कहता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से अलग अगर मैं बात करूं ज्योति, कई दशकों से मुद्दा चल रहा है, ऑन द टेबल कई मीटिंग्स दोनों राज्यों के बीच में हुई, केंद्र के हस्तक्षेप देखने को मिले, सुप्रीम कोर्ट भी 2 बार फैसला दे चुका है हरियाणा के पक्ष में। लेकिन अब कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई है कि कम से कम निर्माण तो आप कराइए, हमें मजबूर न करें कोई सख्त आदेश देने पर। तो इस सख्त टिप्पणी के क्या मायने देखते हैं ज्योति आप? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी चूंकि फैसला हरियाणा के पक्ष में ही आया है, हरियाणा अपने हिस्से की नहर का निर्माण करा चुका है, पंजाब ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण पूरा नहीं करवाया। इनफैक्ट जो अधिग्रहित जमीनें थी वो भी किसानों को वापस कर दी गई हरियाणा के पक्ष में पिछला फैसला आने के बाद। अब अगर अब भी पंजाब नहीं मानता है, जबकि फैसला भी हरियाणा के पक्ष में ही कड़ी और कठोर टिप्पणी की गई है, तो देखना ये है कि क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्योंकि बार बार हम कानून से, बार बार हम अदालतों से जीते हैं, लेकिन राजनीति से हरियाणा हारा है। और एसवाईएल हरियाणा के लिए, खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है कि अगर एसवाईएल का पानी आता है तो हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा जो डार्क जोन में तब्दील हो चुका है, वहाँ किसानों को बड़ी राहत, नया जीवन मिलेगा। अब देखना ये है कि कैसे केंद्र भी, चूंकि बीच बचाव तो केंद्र को करना होगा, पंजाब बार बार इनकार कर रहा है, तो अगर पानी है भी नहीं तो उसका बाद में आकलन हो सकता है, क्योंकि नहर निर्माण तो आपको कराना होगा। अब पंजाब के सामने नहीं लगता कि कोई भी विकल्प बचता है।
लेकिन पंजाब की जब बात करते हैं तो राजनीतिक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा है। कोई भी दल सरकार में रहा हो, चुनावी मुद्दा रहा है, स्वाइन से वोट पंजाब को मिलते रहेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि विकल्प या ऑप्शन पंजाब के सामने है नहीं। अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर पंजाब अब भी सुप्रीम कोर्ट का कहा नहीं मानता, कि आदेश की पालना नहीं होती है, तो कोई ना कोई कड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से, देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से उठाया जा सकता है। ठीक है, ज्योति सांगवान बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी प्रवीण अत्रे, मीडिया सचिव हरियाणा सरकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तलक टिप्पणी कर दी गई है, सख्त टिप्पणी की गई है कि हमें कोई सख्त आदेश देने पर मजबूर ना करे। किस तरीके से देखते हैं सर इसे आप? देखिए, ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब सरकार को कहा है, ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूशन की पेटिशन डालते हुए यही निवेदन किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में जो हरियाणा के हक की तस्दीक की थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको एग्जीक्यूट करवाया गया। ठीक है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी ये कहा था कि दोनों पक्ष आपस में बैठ के फैसला कर ले, वरना हमें इसके ऊपर निर्णय देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रयास में रही, 3 बार बैठक हुई, लेकिन पंजाब सरकार ने जिस तरह की हठधर्मिता इस मामले पे अपना रखी थी, ठीक है, जिस तरह के बयान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से दिए गए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हक को नकारा, उससे एक चीज समझ में आ रही थी कि पंजाब सरकार की हठधर्मिता इस मामले को सुलझाने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ठीक है। हम अपने हक का पानी मांग रहे, जो हमें बंटवारे में मिला, जिसकी तस्दीक माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, 2002 में, 2004 में, 2016 में लगातार करती रही। और जिस तरह का व्यवहार पंजाब सरकार द्वारा विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का रहा इस विषय पे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन यही था कि अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करवाएं और हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी दिलवाएं। और जो टिप्पणी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मुझे लगता है इससे हरियाणा को उसके हक का पानी मिलने में बहुत जल्द ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। अत्रे साहब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी दखल देखा गया इस मामले को लेकर। हरियाणा के पक्ष में पहले भी सुप्रीम कोर्ट रहा है इस पूरे SYL के मामले को लेकर कई दशकों से, क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है। अत्रे साहब, जानकारी होगी आपको इस बारे में पूरी। देखिए, पंजाब की तरफ से हमेशा दलील दी गई कि पंजाब के पास अपने किसानों को पूरा करने के लिए पानी नहीं है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो चुका है। अब क्या ऑप्शन बचता है पंजाब के पास? कोई ऑप्शन नहीं है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पंजाब सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, तो हम बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि हम पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांगते। ठीक है। हम अपना पानी मांग रहे हैं जो बंटवारे में हमें मिला, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, जब विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर जब जो प्रेजेंस रेफरेंस के लिए विषय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था पीठ के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब हरियाणा की हक की तस्दीक की, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले आप नहर का निर्माण करवाएं, ठीक है, पानी के विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह की मेरी आवाज मिल रही है जी। अत्रे साहब, हमारे साथ हमारी इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान भी बनी हुई है। ज्योति सांगवान, सवाल आप कर सकते हैं प्रवीण अत्रे। केंद्र की जिम्मेदारी भी लगाई गई है, क्योंकि पंजाब तो इनकार करता ही आया कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी भी लगाई गई है प्रवीण जी की जमीन का सर्वे भी हो, कितना पंजाब के पास पानी है इसकी जानकारी दी जाए, कितना नहर का निर्माण हो पाया है, तो इसमें केंद्र की भूमिका बहुत निर्णायक होने वाली है। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केंद्र सरकार दोनों पक्षों को बिठा के इससे एकमत करवाए। केंद्र सरकार ने जल संसाधन मंत्री हमारे गजेंद्र शेखावत जी ने बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को एज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बैठक को अरेंज किया गया, लेकिन वहां पे जो व्यवहार पंजाब के मुख्यमंत्री का रहा, वो हमने सबने मीडिया में भी उनके बयान देखे और बैठक के बाद जिस तरह की बातें भगवंत मान ने कही, उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा था कि पंजाब के जो सरकार है उसका जो रुख है वो नेगेटिव है। वो नहीं चाहते कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिले। लेकिन जो विषय आ जाता है, जिसका सवाल अभी पूछा था कि पानी का, देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस वक्त नॉर्दर्न रीजन काउंसिल की बैठक थी अमृतसर के अंदर, जब माननीय गृह मंत्री जिसमें आए हुए थे, तब भी माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो पानी बारिशों के सीजन में पंजाब की नदियों में सरप्लस हो जाता है और पंजाब सरकार की लापरवाही के कारण वो पाकिस्तान में चला जाता है,
ये जो लगभग 2 मिलियन एकड़ फुट के 20 मिलियन एकड़ फुट के करीब बनता है, हर साल ये स्थिति होती है। तब भी हमने कहा कि पंजाब जो बार बार पंजाब सरकार ये कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है, अरे साहब जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है, अगर वो पानी भी यहाँ पे मिल जाता तो हरियाणा के किसान को, जो हमारा 3 लाख हेक्टेयर के करीब बंजर पड़ी है धरती पानी के निजात में, तो वहां पे क्या खेती होती, वहां पे बेहतर फसल होती और देश के फूड बाउल के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन और बढ़ता और ये देश की तरक्की का भी एक बड़ा कारण बनता। लेकिन पंजाब सरकार का रवैया जिस तरह का है, जिस तरह की नकारात्मकता है, अब उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार जो लगातार प्रयास कर रही थी, उन प्रयासों में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं हम। जल्दी हरियाणा के किसान को उसका हक मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। अत्रे साहब, अभी फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। रविंद्र जी, अभी फिलहाल आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है कि हमें सख्त आदेश देने पर मजबूर न करें, कम से कम पहले आप SYL नहर का निर्माण जरूर कीजिए, पानी पर बाद में बात होगी। केंद्र की क्या भूमिका देखते हैं आप इसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 2002 का जो ऑर्डर होता है, जो उसके बाद में 2004 में एग्जीक्यूशन में जो ऑर्डर आया था जी, उस ऑर्डर के अंदर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जजमेंट में कहा है कि इस मामले में केंद्र इंटरवीन करके इसको कराएगा। ये केंद्र की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ही उसी समय पर निर्धारित कर दी थी और उसी भूमिका को निर्धारित करते हुए जब ये एग्जीक्यूशन जो कंटेम्प्ट जो चल रहा है, उस कंटेम्प्ट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है टिप्पणी की है। यहाँ पर समस्या 2 है। एक तो देखो, पंजाब सरकार से ये तो बिल्कुल क्लियर है, डिफाइंस में है पूरी तरह से। ठीक है। इसी के भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मानता हूँ कि स्टेट यूनिट्स के अंदर, पंजाब यूनिट और हरियाणा यूनिट के अंदर डिफरेंशिएशन थोड़ा है, इसमें मैं नहीं मानता कि नहीं है। ठीक है। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी जिसे पंजाब को इस समय पर गुरु कर रही है, वहाँ तो जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, उनके जो है उनके द्वारा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा जा चुका है कि वे हरियाणा को हम पानी नहीं देंगे, जबकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के अंदर राजनीति करने का दावा करते हैं, तो स्वयं कहते हैं हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का जो नेशनल जो लीडरशिप है, वो इस चीज को डिसाइड कर चुकी है कि हम नहीं देंगे। तो डिफेंस के मूड में तो पंजाब पहले ही है, ना तो फेडरल स्ट्रक्चर का आप सम्मान कर रहे हैं, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है, तो जबरदस्ती करके केंद्र सरकार को बनवाना ही पड़ेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2004 के ऑर्डर के मुताबिक। चलिए, ठीक है। प्रवीण अत्रे, मीडिया सचिव हरियाणा सरकार, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सख्त आदेश देने पर हमें मजबूर न कीजिए। आपको लगता है कि जो मामला है हल होने की तरफ बढ़ रहा है, SYL का मुद्दा जो इतने दशकों से चला आ रहा है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि आज की जो टिप्पणी है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, मुझे लगता है वो भी एक कदम और जो है विषय आगे बढ़ा है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस विषय को सुन रहे हैं और जिस तरह से हरियाणा के हक की तस्दीक और उस हक को दिलाने के ऊपर जिस तरह का जो अभी तक हमारे सामने विषय आया है, उससे हमें इस बात की उम्मीद करनी चाहिए, भले ही आम आदमी पार्टी कितना प्रयास कर ले, भले ही केजरीवाल कितना प्रयास कर ले, हरियाणा के किसान को उसके हक का पानी मिलेगा। लेकिन इसमें एक विषय और बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ तो जब दिल्ली को पानी की जरूरत होती है, तो हरियाणा जो दिल्ली का पानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया, उसके से भी ज्यादा पानी हरियाणा मानवीय आधार पे दिल्ली को देता है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी हमारे हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन उसके उलट दिल्ली की सरकार, क्योंकि केजरीवाल साहब सत्ता में है और उनकी पार्टी पंजाब में सत्ता में, बिल्कुल, जिस मानवीय पहलू को देखते हुए हरियाणा दिल्ली को तय सीमा से ज्यादा पानी देता है जी, और वही लोग हरियाणा के किसान को उसका हक मिले उसको नकारते हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो व्यवहार है इस विषय में, वो संघीय ढांचे के खिलाफ भी है और मानवता के खिलाफ भी है। ठीक है। हमारे साथ बिल्कुल प्रवीण जी बने रहेगा हमारे साथ हितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, लाइव न्यूज रूम से। हितेंद्र, देखिए, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत ने यह बात कही कि कठोर कोई भी सख्त आदेश देने पर मजबूर नहीं कीजिए। किस तरीके से इसे देखते हैं आप SYL के मुद्दे को लेकर? बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से पिछले काफी समय से सरकारें बदलती रही, 56-57 साल का समय हो चुका है जब से हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ, तब से ही पानी का जो मुद्दा वो बना हुआ है और SYL का काम शुरू भी हुआ, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, कई लोगों की मौत भी इस SYL नहर निर्माण को लेकर के हुई,
2 इंजीनियरों की भी बलि इस एसवाईएल की भेंट चढ़ चुकी, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दिया। और अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, तो उसमें भी ये मामला उठा था। यानी कि जब भी पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री एक साथ होते हैं तो तब यह मामला ना उठे ऐसा कोई ही मौका होता होगा, लेकिन जब भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने होते हैं तो यह मामला जरूर उठता है। और जब भी पंजाब में या हरियाणा में चुनाव होते हैं तो एसवाईएल के मुद्दे का जिक्र जरूर होता है, पानी का जिक्र जरूर होता है कि पानी अपने राज्य का लेकर रहेंगे। पंजाब वाले कहते हैं कि हम एक बूंद भी नहीं देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी के भी कुछ नेता इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हरियाणा का पक्ष, अगर मैं बात करूं हरियाणा के लिहाज से, तो हरियाणा का पक्ष हमेशा से ही मजबूत रहा है एसवाईएल को लेकर के कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। इस तरह की बातें शुरुआत से ही होती रही हैं। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले में सख्त दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से सख्त टिप्पणी की गई है, तल्ख लहजे में टिप्पणी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर ना किया जाए, इस तरह की बातें कही गई हैं। और केंद्र सरकार को 2 महीने का समय और दिया गया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार को मध्यस्थता की बात कही गई थी, मध्यस्थता के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए, लेकिन मामला लटका रहा, अटका रहा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सख्त टिप्पणी की है, इसके बाद ये माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पंजाब सरकार को इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करना होगा। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बार बार ये अपील कर चुके हैं कि पानी कितना मिलेगा वो बाद की बात है, पानी पर बातचीत बाद में कर लेंगे, लेकिन कम से कम नहर का निर्माण तो हो। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल में जब पीछे हिमाचल में त्रासदी आई, बाढ़ की जो स्थिति है वो देखने को मिली हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में, तब भी इस बात का जिक्र छिड़ा था कि एसवाईएल के हरियाणा वाले अपना पानी मांगते हैं वैसे तो, और अब ले लो पानी। तो इस तरह की बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कही गई थी। तब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि अगर नहर बनी होती तो शायद कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र ऐसे होते जो पानी से बच जाते। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या नहर के निर्माण पर सहमति बनेगी या नहीं, क्योंकि पंजाब में भी और हरियाणा में भी भावनात्मक मुद्दे के रूप में एसवाईएल का मुद्दा ये जो है बनता हुआ दिखाई दिया। बार बार इस मसले पर पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग जिस तरीके से आमने सामने होते हुए दिखाई दिए, और राजनीतिक लोग भी बयानबाजी करते हुए इस पूरे मसले पर दिखाई देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की सख्त टिप्पणी की है उसके बाद देखना होगा कि किस तरह की बयानबाजी दोनों ही राज्यों के नेताओं की तरफ से या अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से किस तरह की टिप्पणियां सामने आती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र ढुल आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बहुत समय पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलो देर है दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। अब केंद्र की भूमिका काफी अहम रहने वाली है रविंद्र जी इस मामले को लेकर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी पहले ही रुख साफ कर चुकी है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कही कि आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि जो पानी है वो पंजाब के लिए ही काफी नहीं हो रहा है, हरियाणा को किस तरीके से पानी दे। लेकिन अब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए मामला तब तक नहीं सुलझेगा। पहली बात ये तो केंद्र सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाए, अपने संवैधानिक दायित्व को जो है पूरा करने का काम करे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पंजाब की सरकार जो है कहीं ना कहीं इस बात को माने कि भाई उनकी कोई एहसान नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हरियाणा के पक्ष में आदेश है, उसको बार बार इतने लंबे समय तक आप इसको नॉन कम्प्लायंस तक रखेंगे, आप बार बार जो है हरियाणा सरकार को वहां पर जाने पर मजबूर करेंगे, लगातार डेट्स लगवाते रहेंगे। पिछले 20 साल से यही तो हो रहा है, 19 साल से लगातार पंजाब सरकार केवल एक ही काम कर रही है, हम कर रहे हैं, हम बात करेंगे, हम निकालेंगे, हम ये निकालेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो है इस चीज में एक चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजें 2004 के ऑर्डर में कही थी। पहली बात आप एसवाईएल का निर्माण कराएं केंद्र की सहायता से, दूसरी बात जो है उसके बाद में इसके अंदर हरियाणा के हिस्से का पानी जो है जो एज पर दी एग्रीमेंट जो तय था वो आपको दिया जाए। लेकिन ये जो चीज है ना, इस चीज को लेकर के भी हरियाणा को पूरी तरह से सख्त और स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए कि आप एसवाईएल भी बनाएंगे, पानी तो उतना ही देंगे जितना की हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो उन दोनों चीजों को क्लियर करें। हरियाणा को किसी भी कीमत पर अपना पानी का जो रेशियो है, रेशियो के ऊपर क्लेम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वो छोड़ने का जरा भी प्रयास किया जाता है तो उस परिस्थिति में जो है कहीं ना कहीं पंजाब की बात सही साबित हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे समय से कर रहा है पंजाब, कि पानी का तो रेशियो तब हम पूरा करेंगे जब हमारे पास में पानी होगा। हमारे पास जब पानी है ही नहीं तो हम पानी देंगे कैसे? तो इसी चीज के ऊपर बदलाने का काम लगातार पंजाब कर रहा है। हरियाणा को किसी भी कीमत पर पंजाब सरकार के इस झांसे में नहीं आना चाहिए।
बिल्कुल। प्रवीण अत्रे अब मीडिया सचिव हरियाणा सरकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अत्रे साहब देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात कही कि हरियाणा जो है दिल्ली के हिस्से से ज्यादा पानी देता है दिल्ली को। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब भी ये बात कहते नजर आए कि जितना हिस्सा बनता है राजधानी दिल्ली का उससे ज्यादा पानी हरियाणा देता है और टैक्स भी नहीं लेते, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप SYL को लेकर, तो लगता है आपको कि पंजाब को भी कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में भी देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, नहर का निर्माण तो एटलीस्ट जरूर कराएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। अत्रे साहब देखिए, बिल्कुल पंजाब सरकार को इस विषय में सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात और मैं कह दूंगा, अभी मैं जो आपके सहयोगी जुड़े हुए थे उन्होंने एक बात कही कि जब भी चुनाव आता है तो ये विषय उठता है। देखिए, हमारे लिए कोई ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं स्पष्ट कर ना ही ये विषय कोई चुनाव का विषय है। ये हरियाणा के किसान के हक का विषय है, हरियाणा की बंजर पड़ी धरती का विषय है। जिस वक्त ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ जब राष्ट्रपति महोदय ने सलाह मांगी थी 2004-5 2014 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब हरियाणा में सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनते हैं, तब केंद्र को पत्र माननीय मुख्यमंत्री ने 2015 में लिखा था कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंशियल रेफरेंस के लिए आया हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया जाए कि उसके ऊपर हियरिंग करे, मतलब उसकी सुनवाई जल्द करे। तो 2015 में तो कोई चुनाव नहीं था ना, 2015 के आसपास कोई चुनाव था। हम तो 2014 में जीत के आए थे। लेकिन हमारे लिए ये कोई चुनाव का विषय नहीं था, हमारे लिए हमारे हक का विषय, जिसके लिए लगातार हरियाणा सरकार ने प्रयास किया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी कर रही है। ये भी तभी संभव हुआ जब हरियाणा सरकार ने अपने हक की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर ढंग से की जी। और रही बात, देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने कहा कि जब पीछे वाटर लॉगिंग हुई, पंजाब के अंदर भी पानी भर गया था। स्वाभाविक है, अगर इस नहर का निर्माण हुआ होता तो वो पानी इस नहर के जरिए साउथ हरियाणा में जा सकता था, जहाँ पे पानी की आवश्यकता थी। ठीक है, क्योंकि हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है, भौगोलिक दृष्टि से भी हरियाणा में बारिश कम होती है। कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जहाँ बारिशें कम होती है, पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। चलिए ठीक है, तो अगर पंजाब सरकार ने समझदारी दिखाई होती तो पंजाब के लोग बच जाते उस वाटर लॉगिंग से, जो उनको कहना पड़ा। बिल्कुल। प्रवीण जी हमारे साथ अभी सुशील गुप्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, एक बार जवाब लेते हैं। सुशील गुप्ता जी, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया कि कोई कठोर सख्त आदेश देने पर मजबूर नहीं कीजिए। SYL को लेकर केंद्र की मध्यस्थता को अब सर्वोच्च कर दिया सर्वोच्च अदालत ने कि केंद्र की मध्यस्थता काफी अहम होगी। केंद्र की क्या भूमिका देखते हैं सर आप इसमें? सुशील जी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आज से काफी समय पहले हिसार से कहा था कि पानी का अगर फैसला करना है तो देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। ये दो राज्य लड़ते रहेंगे, जिन दोनों के पास पानी की कमी है वो आपस में फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर समय देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बैठ के फैसला नहीं दे सकती, उसको बताना पड़ेगा कि कितना पानी है, कहाँ से आएगा, कैसे कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहला भाषण रेवाड़ी से दिया था इतने चुनाव में, तभी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 65% पानी बह के जा रहा, मैं सारे पानी को मोड़ूंगा। ठीक है, जो पंजाब को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा। आज तक एक बूंद पानी की वो नहीं रोकी गई और ना ही कभी भी प्रधानमंत्री जी ने फैसले की तरफ कोई अपना रुख दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए प्रधानमंत्री जी के एक्शन है। अच्छा सुशील जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि कम से कम निर्माण तो कराइए, पानी की बात तो बाद में करेंगे, कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम नहर का निर्माण तो जरूरी होता है ना सर? देखिए मैं वही कह रहा हूँ आपको। हाँ, ये सारे काम प्रधानमंत्री जी पे इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि इतना पानी पंजाब को मिलेगा, इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, पानी का बंटवारा करते दोनों की, अगर अपना अपना पानी पूरा मिल जाता है फिर किसी को उसका परेशानी हो सकती है। अगर पानी की बात करेंगे ही नहीं, जो बंटवारा का केंद्र सरकार का काम है, जो बंटवारा का अपना प्रधानमंत्री का काम है, केवल नहर के साथ लड़ाते रहने से फायदा नहीं है। हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को, राजस्थान के किसान को पानी चाहिए जी, पानी हर खेत को चाहिए। ये तकलीफ को मिटना केंद्र सरकार का काम है। तो इस बात से तो सहमत होंगे आपकी, नहर का निर्माण तो करा देना चाहिए SYL का, पानी पर बाद में चर्चा। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हरियाणा के हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। हाँ, परंतु प्रधानमंत्री इसका फैसला करें। लेकिन सर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बिल्कुल सख्त लहजे में कहते नजर आते हैं कि पानी कहां से दे, हमारे पास तो अपने किसानों के लिए पानी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जब तक
ये हरियाणा पंजाब को लगाते रहेंगे, दूर बैठ के प्रधानमंत्री तमाशा देखते रहेंगे, इस समस्या का हल नहीं होने वाला। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है। चलिए ठीक है। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया सचिव हैं हरियाणा सरकार के। अत्रे साहब, सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि वो पक्ष में है कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। हाँ तो ठीक है, सुशील गुप्ता जी ये बयान जो है केजरीवाल जी से दिलवा दे कि पंजाब की सरकार तैयार है हरियाणा को हक का पानी देने के लिए। सुशील गुप्ता जी एक बयान दिलवा दे केजरीवाल साहब से कि पंजाब तैयार है हरियाणा को उससे हक का पानी देने के लिए। ये बयान नहीं दिया, पानी के ऊपर बैठ के बात कर लेंगे, कितना पानी मिलेगा इसके ऊपर विषय पे हम चर्चा कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मैं हैरान हूँ किस तरह से सुशील गुप्ता जी राजनीति हरियाणा में करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के किसान को उसका पानी ना मिले उस बात की पैरवी किस तरह से इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल साहब से भगवंत मान जी से कहलवा लीजिए कि वी आर रेडी टू गिव द राइट ऑफ हरियाणा फार्मर, उसमें दिक्कत कहाँ है फिर। पहली बात, दूसरी बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, सुशील जी रुकिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी भी डिस्प्यूट के लिए व्यवस्था बनाई है, कानून की एक व्यवस्था बनाई है, कोर्ट्स बनाई है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है जो इन विषयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमारा हक है, पंजाब हमारा हक नहीं दे रहा, हमारा हक हमें दिलवाइए। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले नहर का निर्माण हो, पानी के बारे में बाद में बात की जाएगी। तो आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर लीजिए, पंजाब मुख्यमंत्री से बोल दीजिए कि भाई नहर का निर्माण तो होने दो। बोलिए सुशील गुप्ता जी, कहिए भगवंत मान को, तो दिक्कत कहाँ है। अगर ठीक है, जवाब ले लेते हैं कि हरियाणा को मिले, बोल दीजिए फिर। ठीक है, सुशील गुप्ता जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है तथ्यों से ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की उपस्थिति के अंदर हिसार के अंदर बोल के गए थे कि पानी का फैसला करना केंद्र सरकार का काम है, पानी का फैसला करना प्रधानमंत्री जी का काम है। अगर प्रधानमंत्री जी को ये नहीं करना था तो उसको अरविंद जी को चढ़ाई पे बुला ले, वो समाधान दे देंगे प्रधानमंत्री जी को। अगर फैसला तो प्रधानमंत्री जी को करना पड़ेगा। ठीक है, सुशील जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते नजर आते हैं कि दिल्ली का जितना पानी हरियाणा की तरफ से जाता है, जितना दिल्ली के हिस्सा है, हरियाणा उससे ज्यादा पानी दिल्ली को देता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है सर, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो सोचना चाहिए कि भगवंत मान के साथ बैठ के बातचीत करे, हरियाणा के हिस्से का जितना पानी है कम से कम हरियाणा को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि निर्माण तो करा दीजिए, पानी पर बाद में चर्चा कर लेंगे, निर्माण ही होने को नहीं आ रहा है सर। भगवंत मान जी की उपस्थिति के अंदर, हाँ, भगवंत मान जी की उपस्थिति के अंदर हिसार में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, और वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कही है। प्रधानमंत्री फैसला करे, जब प्रधानमंत्री फैसला करेगा पानी किसको कितना मिलना चाहिए वो सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री जी पंजाब के लोगों को खुश रखना चाहते हैं इसलिए नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों को खुश रखना चाहते हैं इसलिए नहीं बोलते कि आपस में लड़ते रहो। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, हरियाणा में 10 है, मैं क्यों बड़ा नुकसान करूं। ठीक है, प्रवीण अत्रे भी अभी ये कह रहे हैं कि आप भी हरियाणा की जनता को खुश रखना चाहते हैं इसलिए निर्माण नहीं होने दे रहे हैं आप SYL का। मैं कह रहा हूँ कि निर्माण ना होने देने वाला या होने देने वाला मैं तो बताऊँ वो पंजाब की सरकार है, परंतु हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के हर खेत को पानी मिले, जरूर मिले। और इसका फैसला देश के प्रधानमंत्री को करना है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, प्रधानमंत्री जी समय बता दें। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से प्रवीण अत्रे की तरफ लौटूंगा। प्रवीण जी देखिए, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन सुशील जी एक और सवाल उठता है। भगवंत मान अपना रुख साफ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहले भी ये टिप्पणी देखी गई है कि कम से कम केंद्र मध्यस्थता करा, लेकिन पंजाब को सोचना चाहिए कि हरियाणा के हक का जितना पानी है उतना उसे मिले। लेकिन पंजाब का रुख साफ है सर टिप्पणी के बाद भी। मैं फिर आपको बता दूं, भाखड़ा से जो पानी आता है जिसका बंटवारा हुआ, इसके लिए पंजाब को आज भी पंजाब के हिस्से का पानी मिलता है, हरियाणा का हिस्से का पानी हरियाणा को मिलता है या राजस्थान को जा रहा है, ये भी बताना केंद्र सरकार का काम है। क्योंकि पानी तो अभी भी वही बांट रही है। केंद्र सरकार बताएगा कि हरियाणा के हिस्से का पानी वो पंजाब को दे रहे हैं, स्पष्ट करें। केंद्र सरकार क्यों नहीं इस बात पर स्पष्ट कर रही। ठीक है, अभी कुछ ही समय पहले सर जब बाढ़ आई, हरियाणा के कई हिस्से डूब गए, पंजाब में भी पानी देखने को मिला, उस समय अगर SYL का निर्माण होता तो पंजाब को भी बड़ी राहत होती। उस समय अगर मनोहर लाल जी दिल्ली के अंदर 3 डैम को बंद ना रखते, उनको खोल के रखते, और यूपी की तरफ गई है नहर, उसका पानी खोल के रखते थे, बाढ़ नहीं आती। ठीक है, उस समय जो दिल्ली में जिस डैम की आप बात कर रहे हैं, उस समय 2 गेट जो है वो नहीं खोले गए थे, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी सर। नहीं साहब, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी ने
वो अपने मानने से इनकार कर दिए थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने माने और फिर अपने इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया। अच्छा। ये आपकी गलती थी जिसकी वजह से बाढ़ आई। आप अपना रिकॉर्ड देख के बात करें, मनोहर लाल जी ने खुद एक्सेप्ट किया और अपने चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया यमुना के बांध का खोलने के लिए। अच्छा, ठीक है। सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो हमारे साथ प्रवीण अत्रे लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, देखिए, कह रहे हैं कि हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, लेकिन भगवंत मान का रुख अलग ही नजर आता है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी हरियाणा के किसान के साथ धोखा कर रही है, हरियाणा की जनता के साथ धोखा कर रही है। अच्छा। अभी सुशील जी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे कि किसको कितना पानी मिले। सुशील जी क्या जानते नहीं है कि ये चीज तो पहले से ही तय है कि हरियाणा को 3.5 MF पानी मिलना है। पंजाब का हिस्सा 3.72 MF पर पंजाब को मिलना चाहिए था, जो ज्यादा मिल रहा है क्योंकि हरियाणा का हिस्सा हरियाणा के पास नहीं आ रहा है। उस पानी का भी यूज जो है पंजाब कर रहा है। क्या सुशील जी जानते नहीं है? दूसरी बात, क्या सुशील जी नहीं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले नहर का निर्माण करवाए, ठीक है, पानी के बारे में बाद में बात करेंगे। क्या ये बात सुशील जी नहीं जानते? ठीक है। सुशील जी इतने हरियाणा के हक के चिंतक हैं तो क्यों नहीं भगवंत मान को ये एक बार सिफारिश कर देते, आपके चैनल पे ही बोल देते कि भगवंत मान की नहर का निर्माण करवा दीजिए, इतना ही बोल देते सुशील। ठीक है, क्यों नहीं बोलते ये बात? तो इससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों के साथ धोखा कर रही है और इस विषय को उलझा के रखना चाहती है। हरियाणा के किसान को उसके हक का पानी नहीं देना चाहते। चलिए, ठीक है, लेके रहेंगे, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, इससे हमारी आशा और उम्मीद और बढ़ गई है कि जल्दी हम हरियाणा के हक का पानी लेने में कामयाब रहेंगे। ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रविंद्र सिंह ढुल, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हरियाणा को क्या SYL का पानी मिलेगा, क्योंकि काफी दशकों से यह मुद्दा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक बार फिर से तीखे तेवर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजर आ रहा है। तो वहीं अब लगातार ये जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इस तलक टिप्पणी के बाद देखने के बाद होगी मामला कहां जाकर सुलझता है। देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।